और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अभी जो रिवर्सल कैंडल है वो भी एक मारुबोजू के रिवर्सल कैंडल के फॉर्म में इसने कैंडल बनाया है और वॉल्यूम भी तगड़ा लग रहा है। तो ये स्टॉक को मिस मत करना। तो आज इस वीडियो में सारे ये अलग अलग ट्रेड सेटअप, स्विंग ट्रेड सेटअप की बात करेंगे, जिससे आप फायदा उठा सकते हो कुछ आने वाले दिनों के लिए। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो, और मेरे इस वीकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है ऑन upsurge.club। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है और जानेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो राइट आफ्टर दैट दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वो ब्रेकआउट स्टॉक्स, वो रिवर्सल स्टॉक्स और वो ब्रेकआउट सून स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एक स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप के हिसाब से, और वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा एक अपमूव दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बिना किसी देरी को वेस्ट किए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट, और मैं आपको दोस्तों बताऊंगा खाली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि खाली मैं आपको आपको बताऊं कि शॉर्ट टर्म एक्टिविटी से आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपका निफ्टी 50 के ऊपर क्या स्टैंस होना चाहिए। तो जो ऊपर का जो दोस्तों जो लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन, और जो नीचे का जो लाइन है वो है सपोर्ट लाइन। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो था 22,750 के आसपास का, और जो सपोर्ट था वो था 21,850 के आसपास का। तो निफ्टी है ना, इतने दिन से ये 1000 पॉइंट के बीच में डांस कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी क्या हुआ दोस्तों, राइट आफ्टर ये सपोर्ट के बाद जो हैमर बनाया था उसके बाद में मार्केट खाली ऊपर ही गया, और जब ये सपोर्ट पे आया था तब मैं आप सभी लोगों को बता भी रहा था कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। इफ यू डोंट बिलीव, मेरा प्रीवियस वीकेंड वाला वीडियो देखिए अपसर्ज के ऊपर, आपको पता लग जाएगा। तो यहां पे मैं बोल रहा था कि यहां पे आपका एंट्री होना चाहिए और यहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहां से मार्केट वन वे ऊपर गया और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो अभी कैसा ट्रेड सेटअप बनता है, अभी सेटअप बनता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का। सपोर्ट पे ट्रेड सेटअप बन रहा था रिवर्सल ट्रेडिंग का, और अभी जो ब्रेकआउट हुआ है ना वहां पे बन रहा है एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सेटअप। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो अभी हमें एक रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है, और यहां से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। अभी मार्केट यही तरीके से चलता है, कैसा होगा कि रेंज एक्सपेंशन होगा और रेंज कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो, रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी ये जो फेज था ना दोस्तों, ये पूरा रेंज कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज था, और ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन का फेज का ब्रेकआउट मिल चुका है। अभी मेरा दोस्तों रुझाव यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल के लो को नहीं तोड़ देता नीचे के साइड, ओके, तब तक मेरा व्यू बुलिश रहेगा, और इसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। यहाँ पे कॉल खरीद सकते हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, और यहाँ पे आप बेच सकते हो पुट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ये है दोस्तों मेरा निफ्टी 50 का व्यू। और अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम हम लोग दोस्तों यूज करते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं हमारे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी के ऊपर अभी जो पैटर्न बन रहा है ना वो है एक राइजिंग चैनल। भी राइजिंग चैनल में क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, अगेन बैंक निफ्टी सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, 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 सपोर्ट पे आया, और यहां से अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी सिक्योरिटी अगर एक ट्रेंड आई वुड से चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो जो लोअर बैंड ऑफ द चैनल है ना, जो राइजिंग लोअर बैंड, लोअर वाला, ये देखो, ये जो बैंड है ना, ये लोअर बैंड है और ये है अपर बैंड। लोअर बैंड पे जब भी कभी भी प्राइस आता है ना तो हम लोग वहां पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और अभी हुआ क्या दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा हमें, यहाँ पे थोड़ा सा चुक गया, ये भी एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीजें देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रुझाव है ना, ये बैंक निफ्टी का रुझाव आने वाले दिनों में ऊपर का दिख सकता है, क्योंकि अभी जैसे ये जो सपोर्ट था यहाँ से ऊपर जा रहा है, और अभी ये जो रेजिस्टेंस था इसने भी इसको ब्रेक कर दिया। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी जो मेरा व्यू है ना वो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के ऊपर भी। अगर आपको ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस लगा लो, और ऊपर का एक पोजीशन बनता है जरूर, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपसर्च के ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना।
ओके। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे वो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, जो एक आने वाले समय में, कुछ आने वाले दिनों में एक आपको ऊंधा, एक आपको बहुत ही तगड़ा अपसाइड दिखा सकते हैं, जबरदस्त अपसाइड दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं वो सारे स्टॉक्स के ऊपर वन बाय वन। एंड द फर्स्ट स्टॉक विच आई हैव गॉट फॉर ऑल ऑफ यू इज अ ब्रेकआउट स्टॉक, जिसने एक टाइट रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है और अभी वो यहाँ से बता रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए खाली ब्रेकआउट स्टॉक नहीं, मैं लेके आया हूँ ब्रेकआउट स्टॉक, रिवर्सल स्टॉक, ओके, ब्रेकआउट सून स्टॉक। तो आज इस वीडियो में सारे ये अलग अलग ट्रेड सेटअप, स्विंग ट्रेड सेटअप की बात करेंगे, जिससे आप फायदा उठा सकते हो कुछ आने वाले दिनों के लिए। ओके, तो ये जो पहला जो स्टॉक है ये है हमारा स्वान एनर्जी। क्या आप भी मार्केट के अनगिनत इंडिकेटर्स से कंफ्यूज्ड हो और जानना चाहते हो कि कौन सा इंडिकेटर पैसा बनाएगा और कौन सा नहीं? Well, we might have something for you. अपसर्च पे सुनील गुर्जर के साथ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सुनील गुर्जर का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बना हुआ कोर्स आपको ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है और लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वी आर वेरी श्योर कि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत पसंद आएगा और आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज करोगे। Now let's get back to the video such that your learning never stops. और स्वान एनर्जी ने यहाँ पे पिछले 6 दिन से टाइट रेंज में चल रहा था, और टाइट रेंज में जो चल रहा था अभी उसने फाइनली उसका ब्रेकआउट दिखा दिया है। ओके, और अभी यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा था वो भी कंप्लीटली ड्राइड अप था, वॉल्यूम भी पूरा ड्राइड अप था। और अभी अभी ये जो दोस्तों जो वॉल्यूम दिख रहा है इसके अंदर एक वॉल्यूम बिल्डअप देखने मिला है। तो वॉल्यूम बिल्डअप मिला है प्लस टाइट रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, और प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने थोड़ा सर्किट लगाने से बच गया। 4.80% ऊपर है। अगर आपको नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर प्राइस जाते हुए दिखाई देता है तो आप बाय करना। और ये जो लो है आपका, ओके, ब्रेकआउट कैंडल का, और ये जो स्विंग लो पास में दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये है दोस्तों स्वान एनर्जी, एक ब्रेकआउट कैंडिडेट जो एक आने वाले दिनों में बहुत अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। अभी जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है BSE लिमिटेड। तो फिर इसने गैप डाउन दिया, लेकिन हो क्या रहा है, अभी उसके नीचे नहीं जाना चाहता है स्टॉक का प्राइस। तो ये जो रेजिस्टेंस था ना, अब यही रेजिस्टेंस के आसपास में वापस सपोर्ट ले रहा है। देखो ये जो रेजिस्टेंस है अभी यहाँ के लिए हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो ये जो है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, और अभी BSE इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिवर्सल कैंडल बना है ना, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे प्राइस आएगा हमारा एक एंट्री बनता है, और ये जो पूरा जो एरिया है रिवर्सल का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, ये जो स्विंग लो है हमारा, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगेगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और प्लस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक ने 3 बार सपोर्ट ले लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अभी जो रिवर्सल कैंडल है वो भी एक मारूबोजू के रिवर्सल कैंडल के फॉर्म में इसने कैंडल बनाया है, और वॉल्यूम भी तगड़ा लग रहा है। तो ये स्टॉक को मिस मत करना। और ये जो पूरा जो ट्रेड सेटअप है ना, लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, क्या है, क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेडिंग का सेटअप है। इसके पहला वाला जो स्टॉक था वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सेटअप था, ये था रिवर्सल ट्रेड का सेटअप है ये। ओके, तो ये स्टॉक को भी मिस मत करना। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और ये है हमारा आदित्य बिरला फैशन का चार्ट। और इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इसके अंदर हमें स्टेज 2 का ब्रेकआउट मिला है। ओके, स्टेज 2 के ब्रेकआउट में क्या होता है, देखो मैं आपको भी समझाता हूं। जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 30 EMA के ऊपर होना चाहिए मोटा मोटी, और अभी मैं 30 EMA लगा देता हूं आप सभी लोगों के लिए। ये देखो, तो ये जो है ना प्राइस अभी 30 EMA भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रहा है अपना। जो 30 EMA वो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। तो जो प्राइस का जो ब्रेकआउट होता है वो 30 EMA के ऊपर होना चाहिए और एक पैटर्न से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो जो पूरा जो पैटर्न है ना, ये पूरा स्टेज 1 है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा जो है एरिया, ये स्टेज 1 का एरिया है, और अगर ब्रेकआउट देता है तो ये स्टेज 2 का ब्रेकआउट मिलता है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको स्टेज 2 का ब्रेकआउट मिला है, अगर वो 30 EMA के ऊपर है, तो वहां से आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिखाई दे सकते हैं। कम रिटर्न नहीं, मल्टी बैगर रिटर्न, और इसको बोलते हैं स्टेज 2 का ब्रेकआउट। ओके, प्लस वॉल्यूम एक्शन बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो स्टेज 1 है, ओके, और अभी ये जो दिया है इसने ब्रेकआउट, ओके, इसको बोलेंगे दोस्तों स्टेज 1। ओके, और अभी जो इसने जो ब्रेकआउट दिया है ये स्टेज 2 का ब्रेकआउट है। इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री बनेगा, और जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक को जरूर मिस मत करना। और ये जो स्टॉक है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो इसके ऊपर हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और थोड़ा लंबी अवधि के लिए हमें जाना पड़ेगा। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ट्रेड नहीं ले सकते हो वीकली टाइम फ्रेम को यूज करके। ये चीज का जरूर ध्यान रखना। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और वो है हमारा लास्ट स्टॉक।
ओके आदित्य बिरला फैशन ने स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिया है। स्टेज 2 के ब्रेकआउट के बाद में कम से कम जो एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं टारगेट, वो है पैटर्न के डेप्थ का, मतलब 40% का टारगेट, ओके ब्रेकआउट के वहां से। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहां से अगर हम लोग भी पकड़े ना, तो ये स्टॉक जा सकता है 370 के आसपास। अभी चल रहा है 270 के आसपास, 90 चल रहा है, और 370 का इसका टारगेट है। जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूं, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूं। दोस्तों अभी चलते हैं हमारे वो लास्ट स्टॉक के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप हमें बन के आ रहा है और दिखाई दे रहा है। ओके तो इसके अंदर मैं EMA को पहले इसको हाइड कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको ये चार्ट दिखाई दे। और ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये है हमारा एक हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न। ओके हेड एंड शोल्डर जो बॉटम पैटर्न होता है, देखो सबसे पहली बात तो हमें कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की जरूरत होती है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का तो एग्जिस्टेंस है ही है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ओके मतलब जब ऊपर जा रहा है तब बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, लेकिन जब वो साइडवेज में जाता है तो थोड़ा सा पुल बैक देता है। जब ऊपर जाता है तो अच्छे से जा रहा है, जब साइडवेज में जाता है तो थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो अच्छे से जा रहा है, लेकिन जब साइडवेज में जा रहा है, अब यहाँ पे इसने अच्छा खासा पुल बैक दिया। और ये जो पूरा पुल बैक था, ओके ये जो पूरा जो पुल बैक था, ये पुल बैक ने एक पैटर्न का आकार लिया, और ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं HNS बॉटम पैटर्न। और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट भी दिखाई दे दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक है ना, आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि ये जो स्विंग लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये जो हाई है, अगर आपको प्राइस इसके ऊपर जाते दिखाई दे तो आप एंट्री ले सकते हो, और स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न। और हम लोग जब भी स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप लेते हैं ना, दो चीज़ का साथ चाहिए, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम एक्शन ब्रेकआउट। वॉल्यूम एक्शन का भी ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वॉल्यूम कम होते जा रहा था, और अभी से एकदम से हमें एक वॉल्यूम बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है, प्लस इसने रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये अगेन एक और स्टॉक है, ब्रेकआउट स्टॉक, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया लर्निंग मिला होगा। और अगर आपको लर्निंग मिला है तो डेफिनेटली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप सर्च के। और मैं ऐसे ही मिलता हूँ दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।